पायदार तरक्की पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकत दारी का अयादा, तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के दायरे कार में जारी और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद के इशाइये में भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। सिख रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का हाथ है। कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा का कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा, अमित शाह ने सिख लैदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला ने लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क के साथ मिलकर इंटेलिजेंस मालूमात हासिल की। बिश्नोई इस वक्त भारत की जेल में है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। भारत का शहर नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। आज दिन भर में लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल और गिरदोनवा में स्मोक रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। रात गए रावलपिंडी और सुबह सवेरे चहलों में बादल बरस पड़े। बारिश से शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नई कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। आला अदलिया के जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 23 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में जुमे के रोज पेश किया जाएगा। यह बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी निजी कार्रवाई के दिन ये बिल पहले भी पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास कल खत्म हो जाना था। तमाम अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। आईनी तरमीम के लिए वोट ना भी देते तो हुकूमत 11 वोट खरीद लेती थी। आईनी तरमीम में 56 शिक्के थीं जिनको हम बायस पर ले आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिनकी हुकूमत बनाई गई वो 26वीं आईनी तरमीम लाने में मुकम्मल नाकाम रहे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी बेंच का सरबराह होना चाहिए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं चाहती तो अपने MNAs या सेनेटर्स में किसी का नाम दे दे। सियासतदानों की मुदाखलत से बेंचेस बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। बानी PTI ने किसी से कोई मुआहिदा नहीं किया। अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, बानी PTI चाहें तो नवाज शरीफ की तरह बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक और डील की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI का कहना है कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। आइनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है, जोर जबरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। बुशरा बीबी की रिहाई मुआफी तलाफी है। गंडापुर का गायब होकर नमूदार होना नोरा कशी है। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पहले भड़के मारना, धमकियां देना, फिर गायब हो जाना गंडापुर की चालें हैं। पंजाब छोड़कर पेशावर जाना, बेगम साहिबा जाना परसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये सब मिलकर अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। उन्हें चाहिए वो छुपकर नहीं, खुलकर सियासी सरगर्मियां में हिस्सा लें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को रिहा किया गया। अवाम का टैक्स जलसे जुलूसों के लिए नहीं होता। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज़ बाकी सदारती उम्मीदवारों ने इंतखाबी रात के प्लान बना लिए। कमला हैरिस वाशिंगटन के
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंतखाबी नताइज पर नजर रखेंगी। ट्रंप फ्लोरिडा में अपनी रिहाइश गाह में इंतखाबी रात गुजारेंगे। उधर ट्रंप का फ्लोरिडा में अपनी रिहाइश से कारकुनों से खिताब, कहा कमला हैरिस ने मुल्क की सरहदों को मिटा दिया, मतवस्त तबके को मुआशी बोझ डालकर ख़त्म कर दिया गया। कमला हैरिस की वजह से अमेरिका में कत्ल गारत बढ़ गई। अमरीकी सदारती इलेक्शन में मर्द और ख़वातीन वोटर्स में ज़बरदस्त तकसीम, वोटर्स ने जिनसे एतबार से अपने अपने उम्मीदवार चुन लिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मर्द वोटर्स की अक्सरियत ट्रंप की हामी है। दूसरी तरफ ख़वातीन की अक्सरियत कमला हैरिस को सदर देखना चाहती है। 56% मर्दों ने ट्रंप, 55% ख़वातीन ने कमला हैरिस को अमरीकी सदर के लिए मौजू उम्मीदवार करार दिया। माहिरीन के मुताबिक सियासी सिनफी फ़र्क समाजी तब्दीलियों को जाहिर कर रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात की अर्ली वोटिंग में बद इंतजामी और मुबैना धांधली का शोर। रियासत मिनेसोटा में खातून अपनी मुर्दा माह का वोट डालने पकड़ी गई और मुलजिमा ने अदालत में अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। फ्लोरिडा में बैलेट बॉक्स सड़क से मिल गया। एक शहरी ने मिलने वाला बैलेट बॉक्स करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। हुकाम के मुताबिक अमला बैलेट बॉक्स के ट्रक के पिछले हिस्से को लॉक करना भूल गया, जिससे एक बॉक्स सड़क पर गिर गया। बॉक्स और बैग में मौजूद तमाम वोट महफूज रहे। रवा अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुसलमान उम्मीदवारों की तादाद में नुमाया इजाफा। अमरीका भर से 23 मुसलमान उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अलावा मुसलमान आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ेंगे। ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों का ताल्लुक मिशिगन, मिनेसोटा, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया से है। मुसलमान अमरीकी आबादी के 2% से भी कम है। सदारती इंतखाबात अमरीकियों के जहनों पर सवार। सर्वे के मुताबिक 60% से ज़ायद अमरीकियों की जहनी सेहत मुतासर। 66% अमरीकियों के जहनों पर सदारती इलेक्शन का मनफी असर। 28% की काम की कारकर्दगी मुतासर। 37% नौजवानों में इज़्तिराब पाया जाता है। 31% खौफज़दा हैं। अमरीका भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म आयद कर चुका, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्विस भारतीय एजेंट की अमरीका हवालगी से मुतल्लिक सवाल का जवाब। मजीद कहा, यह एक कानूनी मामला है, महकमा इंसाफ बेहतर बता सकेगा। इसराइल की गजा और लबनान में बरबरियत। बैतुल्लाहिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 22 बच्चों समेत 109 फ़लस्तीनी शहीद। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी लबनान में सराफंद और सैयदा के इलाकों में बमबारी से 15 अफराद शहीद, 33 जख्मी। हमास और हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ। हमास ने शिमाली गजा में 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमलों में 1 शख्स हलाक। हिजबुल्लाह ने इसराइल गलीली के इलाके में 50 रॉकेट दागे। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने का सिलसिला जारी। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में नारे। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से उनरवा पर पाबंदी की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि UN एजेंसी पर पाबंदी के संगीन इंसानी और इलाकाई नताइज होंगे। उनरवा पर पाबंदी सबूत है इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बढ़ा रहा है। यूक्रेन जंग या पूरी दुनिया को पैगाम। रूस ने स्ट्रेटेजिक एटमी मशकों का आगाज कर दिया। मशकों के दौरान जमीन, समंदर और फजा से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए। कॉस्मोडोर से मशरिक़ बैत तक यारसिन बैनल बरे आसमी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया। सदर पुतिन का एटमी ट्रायड मशकों का मुआयना और निगरानी। जवानों से खिताब में कहा, कशीदा जोग्राफियाई सूरत हाल में फौज को एटमी जंगी तैयारी में रहना चाहिए। बरतानवी हुकूमत का वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत में इजाफे का ऐलान। अप्रैल में से कम अज़ कम उजरत 6.7% इजाफे से 12.21 पाउंड हो जाएगी।
कम उम्र वर्कर्स की उजरत में 16 से 18% इजाफा होगा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बजट से अखराजात, सरमायाकारी और टैक्स में बड़े इजाफे की तवक्को है। यूरोपीय यूनियन का चीन मुखालिफ इक़दाम, चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 45% टैरिफ नाफिज कर दिया। नए टैरिफ का इतलाक कल से होगा। चीन ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर यूरोपीय यूनियन की डेयरी मसनूआत पर टैरिफ का इशारा दे दिया। चीन की सालाना 30 लाख ईवे की पैदावारी सलाहियत यूरोपीय यूनियन की मार्केट से दुगनी है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप की फतह। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती उम्मीदवार रऊफ फतह ने अपने हरीफ मुनीर अहमद काकड़ को पिछाड़ दिया। इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ फतह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी जनरल बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन फून ने कहा, हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पार्लियामान को आइन बनाने का हक है। इदारों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इंतखाब जीतने पर आसिमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद।